14 फरवरी का दिन 2019 की घटना आप सभी को याद होगी। पुलवामा में जो बम विस्फोट हुआ था उसमें सीआरपी के जो जवान शहीद हुए, उनकी याद में आज स्मृति नगर के तालाब में हज़ारों दिए झिलमिला रहे हैं। जी हाँ, शहीदों को श्रद्धांजलि देने का यह चौथा वर्ष का आयोजन है। रोहन और उनके पूरे युवा साथियों ने लगातार इसकी तैयारी की थी और आज यहाँ पर एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव, एसएसबी के डीआईजी थॉमस चाको, कमांडेंट अशोक ठाकुर, 2IC वाके बिहारी सहित ऑफिसर और उनके सारे जवान यहाँ पहुँचे हुए थे अपने साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के अधिकारी और एसपी साहब ने यहाँ पर एक बात कही कि जो हम आज केवल पुलवामा के शहीदों को नहीं बल्कि हम उन सभी शहीदों को याद करें जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, और उन जवानों के जीवन की अच्छी लंबी उम्र की कामना करें जो देश की सीमाओं पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आंतरिक सुरक्षा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और जो पुलिस है जो हमारे शहर में, हमारे ज़िले में, हमारे राज्य में हमारी सुरक्षा के लिए 24 घंटे तैनात रहती है। हम उन सभी को याद करें। ये एक ऐसा आयोजन था कि जिसमें स्वतः लोग जुड़ते गए और स्मृति नगर के निवासी सहित शहर भर के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। युवा खासकर ज़्यादा पहुँचे और एक जो एसपी साहब ने एक यहाँ पे संदेश भी दिया कि हम सब पुलिस की आंखें हैं, क्योंकि अगर हम पुलिस को सहयोग करेंगे तो जो दुश्मन है वो कभी अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। और यही संदेश के साथ में आज यहाँ पर पुलवामा के शहीदों को सभी ने मिलकर श्रद्धांजलि दी। 2019 14 फरवरी को जो पुलवामा में हादसा हुआ था जिसमें 40 सीआरपी के जवानों ने अपनी शहादत दी थी, उसकी स्मृति में आज यहाँ ये कार्यक्रम सिविल सोसाइटी द्वारा, भिलाई की सिविल सोसाइटी द्वारा आयोजित किया गया है, जहाँ उनकी स्मृति में, शहीदों की स्मृति में 51,000 दिए जलाए गए हैं। मैं एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के सभी जवानों के साथ यहाँ, अधिकारी और जवानों के साथ यहाँ मौजूद हूँ। हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हम लोगों ने दिए जलाकर अपने श्रद्धांजलि उन वीर शहीदों को अर्पित किया और ईश्वर से प्रार्थना की कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके जो परिवार जो यहाँ पर उनके पीछे छूटे हुए हैं उनको शक्ति भी प्रदान करें। मैंने इसी साथ यहाँ के आए हुए युवाओं से अपील भी की कि वो देश, वो जो आज़ादी आज उसका मना रहे हैं, जो आज़ादी का फल उठा रहे हैं, वो किसी की कुर्बानी और किसी की मेहनत के बदौलत है, ये ना भूलें और अपनी तरफ से देश सेवा में अपना योगदान पूरी तरह देते रहें, अपने दिए हुए कर्तव्यों का पूरा पालन करें और देश की विकास और सुरक्षा में अपना योगदान दें। पुलवामा में विध्वंस घटना में जहाँ 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए थे, आज देश की तरफ सॉलिडारिटी शो करने के लिए 51,000 दिए यहाँ जलाए गए, जो एक संदेश देता है कि सारे देशवासी, पुलिसकर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्मी के साथ पूरी तरह से हाथ में हाथ डाल के काम कर रहे हैं और इससे जो फोर्सेस हैं उनके लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, नई ऊर्जा आती है। जैसे ये दिए से ऊर्जा निकल रही है, निश्चित रूप से ऊर्जा सुरक्षा कर्मियों के अंदर भी आता है कि हम देश की रक्षा, वो आंतरिक हो या बाहरी हो, उसको नए जोश और खरोश के साथ करेंगे। और आज वैलेंटाइन डे के दिन मैं यही बोलना चाहता हूँ कि प्यार जो है वो हमेशा जो है इस तरह नफरत पे भारी पड़ेगी और बाहरी ताकतें कितनी भी कोशिश कर लें देश को कमज़ोर नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे देश में बहादुर आर्मी और पैरामिलिट्री के लोग हैं जो अपनी जान निछावर करके इस देश की रक्षा करते हैं। और मैं जनता से भी आह्वान करूंगा कि वो अपने आँख और कान खुले रखें, पुलिस को मदद करें। जब भी कोई संदिग्ध चीज़ आसपास दिखे, कोई अपराध दिखे, तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे भी 7898815399 पर भेजें, जिससे कि हम जनता के साथ मिलके, पुलिस को तीसरी आँख नहीं लाखों आँखों की ज़रूरत है, और ये सब मिल के हम लोग करेंगे तो दुश्मन जो है कभी भी अपने इस तरह के नाकाब जो उनके इरादे हैं उसमें हम सफल नहीं होने देंगे। थैंक यू। बीते 4 वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं हम। देश में आए दिन आतंकी हमले होते हैं, नक्सली हमले होते हैं, जिसमें हमारे देश के जवान, पुलिस के जवान शहीद होते हैं। और 4 वर्ष पहले पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे देश के बड़ी संख्या में जवान कश्मीर में शहीद हो गए थे। तो उनकी याद में हमने हर साल एक छोटे स्तर पे दिए जलाने का कार्यक्रम शुरू किया था, और इस वर्ष हमने 51,000 दिए उनकी याद में जलाए हैं। क्योंकि अगर देश में जवान सीमा पे खड़ा है तो उस कारण
हम यहाँ खुशी खुशी अपने जीवन को जी रहे हैं। तो अगर वह सीमा पे सुरक्षित रखता है तो हम यहाँ पे सुरक्षित जी रहे हैं। तो उनके याद में हमने 51,000 दिए जलाए हैं और ये हमारा चौथा वर्ष है। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।